पता होगा कि बिहार में जो पिछली बार सर्वे हुआ था, रिविजनल सर्वे, उसको हुए करीबन 50 से ज़्यादा साल हो गए और वो भी बिहार के सभी ज़िलों में नहीं हो पाया था। और उससे पहले जो बिहार के सभी ज़िलों का सर्वे है मौजूद है, वो कैडेस्ट्रल सर्वे है जो लगभग 100 साल पहले हुआ था। तो अभी से और तब के बीच में बहुत सारे ज़मीनों के अंतरण हुए हैं। उसको नक्शे में किस तरीके से अपडेट करें और कैसे खतियान अपडेट करें। ज़मीनों के सारे नक्शे जो हैं आज के समय में वो ऑलरेडी डिजिटाइज्ड हैं और हमारी राजस्व विभाग की एक बहुत अच्छी सेवा डोर स्टेप डिलीवरी चल रही है। उसमें 1,35,000 डिजिटाइज नक्शे हैं जिनको आप डाक के माध्यम से अपने घर पे पा सकते हैं। आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो मौके क्लेम ऑब्जेक्शन के मिलेंगे। अगर आप सर्वे की टीम के फैसले से असंतुष्ट हैं, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, आपको 3 बार हैं, और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं सर्वे में कुछ गड़बड़ी हुई है, हमारे विरोध में जानबूझ के किया गया है, तो सिविल न्यायालय, बिहार लैंड ट्रिब्यूनल, उसके ऊपर माननीय उच्च न्यायालय, ये सारे फोरम भी उसके बाद हैं। अगर आप अमेरिका में बैठे हुए हैं तो आप वहीं से देख सकते हैं कि सर्वे के 6 महीने बीतने के बाद जो रिकॉर्ड पब्लिश हुआ है, जिसको हम कहते हैं ड्राफ्ट पब्लिकेशन, तो वो ड्राफ्ट पब्लिकेशन में क्या हुआ, मेरी ज़मीन मेरे नाम पे आई या नहीं आई। मान लीजिए आपको अमेरिका में ही पता चलता है कि नहीं भाई, मेरी ज़मीन तो मेरे बजाय किसी दूसरे के नाम दिखाई दे रही है, तो वहीं से आप क्लेम ऑब्जेक्शन ऑनलाइन कर सकते हैं। आपको यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। कागज़ नहीं है तो भी आपको मौका है, मतलब आपके पास मौका तो हर किसी को मौका है। मिलेगा। हाँ, मौका मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब सर्वे की प्रक्रिया में किसी की ज़मीन जबरन छीन लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। बिहार में लैंड सर्वे होने जा रहा है। देखिए, हमारे साथ राजस्व भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह जी मौजूद हैं। सर, बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। जो बिहार में लैंड सर्वे सरकार कराने जा रही है, विभाग कराने जा रहा है, इसका मेन मोटो क्या है? क्योंकि बहुत सारी अफवाहें हो रही हैं, उस पर हम अभी नहीं जाएंगे। क्या बात है, डिजिटाइजेशन करना चाहती है सरकार? नहीं, देखिए, ज़मीन के रिकॉर्ड को सरकार अद्यतन कराना चाहती है। जैसे आपको पता होगा कि बिहार में जो पिछली बार सर्वे हुआ था, रिविजनल सर्वे, उसको हुए करीबन 50 से ज़्यादा साल हो गए और वो भी बिहार के सभी ज़िलों में नहीं हो पाया था। और उससे पहले जो बिहार के सभी ज़िलों का सर्वे है मौजूद है, वो कैडेस्ट्रल सर्वे है जो लगभग 100 साल पहले हुआ था। तो अभी से और तब के बीच में बहुत सारे ज़मीनों के अंतरण हुए हैं। उसको नक्शे में किस तरीके से अपडेट करें और कैसे खतियान अपडेट करें, इन दोनों चीज़ों को लेकर के अभियान चलाया जा रहा है। दूसरा, इसका उद्देश्य प्रमुख यह भी है कि जो भूमि विवाद हैं वो बहुत हद तक इस कारण हैं कि ज़मीन के रिकॉर्ड अपडेट नहीं हैं और स्पष्ट हैं, उनको स्पष्ट किया जाए, अपडेट किया जाए, ताकि भूमि के विवाद जो हैं वो उनको समाप्त किया नहीं, जा अक्सर सके। हम देखते हैं कि नीतीश कुमार भी बात करते हैं कि भूमि विवाद को लेकर ही ज़्यादा क्राइम बढ़ता है। तो मेन मोटो ये भी है, एक तो होगा कि अपडेट कर लेना, क्योंकि कई सारे लोगों में ये आरोप होता है कि हमारा ज़मीन वहाँ दखल कर लिया, वहाँ दखल कर लिया। तो एक नक्शा पूरी तरह से तैयार होगा। जिनका घर बना हुआ भी है गाँव में भी, उनका भी फिर से होना है लैंड सर्वे। लैंड सर्वे सबका होना है, सबका उसमें होना है। सारी ज़मीनें उसमें कवर होंगी, चाहे उस पर कोई बसा हुआ है या नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये सर्वे बिहार के सभी गांवों में होगा और शहरी क्षेत्रों को छोड़कर जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उन्हीं एरिया में ये कराया जाएगा अभी। तो इसके लिए क्या बात हो रही है, अलग से फॉर्म भरा जाएगा, कुछ ऐसी बात होनी है? देखिए, सर्वे की जो प्रक्रिया है वो 1 साल तक चलती है। जी। इसमें जो प्रक्रिया का सबसे शुरुआती चरण है उसमें सरकार एक अधिसूचना जारी करती है और जो बंदोबस्त पदाधिकारी हैं प्रत्येक ज़िले में अभी पदस्थापित हैं, उनके द्वारा प्रत्येक गांव की एक उद्घोषणा की जाती है। उद्घोषणा का मतलब है कि इस ग्राम में सरकार सर्वेक्षण का कार्य शुरू कर रही है और सर्वे कर्मियों को ये अधिकार होगा कि वे आपके भूमि में आकर उसकी मेजरमेंट कर पाएँ। ये अधिकार जो है उनको इस प्रावधान के तहत मिलेगा। तो वो पदाधिकारी तो आपसे आपका घर का कागज़ भी मांग सकते हैं, दिखाना होगा। बिल्कुल, वो संतुष्ट होने के लिए आपसे निश्चित रूप से ये चाहेंगे कि जिस ज़मीन पर आप हैं उससे संबंधित कोई कागज़ात आप दिखाएं कि उस ज़मीन का मालिकाना हक आपको कैसे मिला है। वो हो सकता है आपकी खतियानी ज़मीन हो, खतियान से जो खतियानी रैयत हैं आप उनके वंशज हों। दूसरा ये हो सकता है आपने ज़मीन खरीदी हो ऐसे किसी व्यक्ति से, हो सकता है आपको ज़मीन बंटवारे से मिली हो सकता है ज़मीन आपको किसी न्यायालय के आदेश से मिली हो। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिससे आपको ज़मीन मिल सकती है, बट आपको वो साक्ष्य वगैरह जो है वो दिखाने पड़ेंगे सर्वे की टीम को। जी। एक ये भी वजह हम सुन रहे हैं, जो जानकारी मिल रही है, कि आप लोग डिजिटाइजेशन कर रहे हैं, कि जितनी ज़मीनें हैं सबकी, जो नक्शा है वो सब कंप्यूटर में हो जाए, जो बहुत पहले से हुआ नहीं है। नहीं नहीं, ये ज़मीनों के सारे नक्शे जो हैं आज के समय में वो ऑलरेडी डिजिटाइज्ड हैं और हमारी राजस्व विभाग की एक बहुत अच्छी सेवा डोर स्टेप डिलीवरी चल रही है। उसमें 1,35,000 डिजिटाइज नक्शे हैं जिनको आप डाक के माध्यम से अपने घर पे पा सकते हैं। आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है।
आप कंप्यूटर में वेबसाइट पर उस नक्शे को सेलेक्ट कर सकते हैं, उसका जो पेमेंट है ऑनलाइन कर सकते हैं और नक्शा आपके घर पे डोर स्टेप डिलीवर हो जाएगा। तो ऐसी बात नहीं है, सर्वे का तात्पर्य डिजिटाइज करना नहीं है। सर्वे की प्रक्रिया तो वैसे भी डिजिटल ही है, लेकिन जो सर्वे का उद्देश्य है वो रिकॉर्ड को अपडेट करना है कि ज़मीन का रिकॉर्ड जो है वो जिसमें गैप आया हुआ है, बीच के बहुत सारे ट्रांजेक्शन अनरिकॉर्डेड हैं, उनको इसमें इनकॉर्पोरेट किया जाए और उसको अपडेट करके हम लोगों के बीच में ले जाएं कि भाई ये आपका अद्यतन खतियान है। आप मानते हैं कि ऐसे बहुत सारी खरीदारियां हुई हैं ज़मीन की जिसका अभी तक ऑफिशियल पेपर जो है वो नहीं बन पाया है? जैसे ज़मीन खरीद ली किसी से हमने और वो कागज़ वो अभी वही पुराने नाम पर है। तो ये देखिए, ये तो लोगों की जिम्मेदारी है कि अगर आपने कोई ज़मीन खरीदी है, कुछ ऐसा ट्रांजैक्शन किया है ज़मीन का, तो आप उसका दाखिल खारिज कराएं और रिकॉर्ड अपडेट कराएं। ये जिम्मेदारी लोगों की बनती है। एक आप तो जिम्मेदार अधिकारी हैं, एक बात ये फैल रही है कि सरकार जो है सर्वे करा रही है, तो हो सकता है कहीं आपने कुछ ज़्यादा दखल कर लिया हो तो वो ज़मीन आपका छिन जाएगा, ये ऐसी बात हो रही है। अच्छा, अगर आपने अवैध रूप से ज़मीन दखल कर दिया है और उसको अगर सरकार सर्वे के माध्यम से ठीक कराना चाहती है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई बुराई है। जैसे बहुत सारे मामले यहाँ पर आते हैं जिसमें गरीब लोगों को ज़मीनें जो हैं बंदोबस्त की गई हैं। बहुत सारे ऐसे भी शरारती तत्व हैं जिन्होंने उस ज़मीन से उसको बेदखल कर दिया है। तो अगर बेदखली का कोई ऐसा मामला आता है, एक वाजिब कोई चीज़ है कि किसी ने ज़बरदस्ती किसी की ज़मीन पे कब्जा कर लिया है, तो अगर इसको सर्वे के माध्यम से अगर ठीक किया जा सकता है तो मुझे लगता है कि अच्छा काम है और उसको होना नहीं, ये चाहिए। काम तो सराहनीय है, लेकिन आप ये बड़ी बात बता रहे हैं ना कि हाँ, अगर किसी ने किसी की ज़मीन दखल कर ली होगी या जितना उसकी ज़मीन है उससे ज़्यादा ही इमारत बना ली होगी, कुछ भी कर ली होगी, तो वो फिर उस पर तो कार्रवाई होगी। हाँ, उस पे कार्रवाई हो सकती है निश्चित रूप से। अगर आपने गलत किया है तो उस पे कार्रवाई होनी ही चाहिए, इससे क्या इनकार है। एक सवाल ये भी है सर कि ज़मीन सर्वे आपको लगता है 20 अगस्त से जो शुरुआत हो रही है, 1 साल में ये काम पूरा हो जाएगा पूरे बिहार का? अभी हम लोग ये एक महत्वाकांक्षी हमारे पास एक लक्ष्य है और हम लोग इसको लेके चल रहे हैं और बहुत हद तक इसकी प्रक्रिया चूँकि लंबी है, इसमें 3 बार सुनवाई का अवसर दिया जाता है। मतलब सरकार का यह भी उद्देश्य नहीं है कि हम सर्वे जल्दी से करा लें, लोगों को पूरा मौका मिलेगा अपनी ज़मीन के पूरे कागज़ दिखाने का। अगर शुरुआती चरण में कोई गलती भी होती है, कोई चीज़ अगर लगता है आपको कि ये ठीक नहीं है, तो आपको अपील करने का भी प्रावधान है और वो एक नहीं 3 बार है। तो इसलिए पूरी तरह से ठोक बजा करके अच्छी तरीके से सोच समझकर यह किया गया है ताकि किसी को कोई असंतोष न रहे इस मामले में। तो इसलिए सरकार अपनी तरफ से पूरा मौका दे रही है लोगों को अपनी बात रखने का और मतलब उचित तरीके से सर्वे करने का। तो इसमें मुझे लगता है कि 1 साल का हमारा 3 मौके मिलेंगे। 3 मौके क्लेम ऑब्जेक्शन के मिलेंगे। अगर आप सर्वे की टीम के फैसले से असंतुष्ट हैं, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, आपको 3 बार हैं और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं सर्वे में कुछ गड़बड़ी हुई है, हमारे विरोध में जानबूझ के किया गया है, तो सिविल न्यायालय, बिहार लैंड ट्रिब्यूनल, उसके ऊपर माननीय उच्च न्यायालय, ये सारे फोरम भी उसके बाद हैं। एक अंतिम सवाल है मेरा कि जो लोग बाहर में रहते हैं, एक यहाँ पे बात हो रही है कि जैसे मान लिया आज मेरी ज़मीन है पटना में, लेकिन आज मेरा जॉब हो जाए, मैं कहीं और चला जाऊँ, तो फिर उस केस में क्या होगा? उन लोगों पर क्या होगा? बिल्कुल, उन लोगों की ज़मीनें उनके नाम पर ही रहेंगी। कोई छीनी नहीं जाएंगी, कोई सी बात नहीं, नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, सर्वे का जो पूरा तरीका है वो डिजिटल मूवमेंट है। जैसे इसमें एक प्रक्रिया है सेल्फ डिक्लेरेशन, मतलब हर रैयत को अपनी ज़मीन को सबसे पहले खुद ही डिक्लेयर करना है कि ये हमारी ज़मीन है, इसका ये प्लॉट है, इसकी ये चौहद्दी है, इतना एरिया है, ये आपको खुद ही देना है और उसके समर्थन में जो साक्ष्य आपके पास हैं वो आपको सर्वे टीम को देने हैं। और यह देने का जो पूरा तरीका फैसिलिटी है वो हमने ऑनलाइन किया हुआ है। तो अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स में भी हैं, आप कहीं भी हैं, भारत के बाहर, बिहार के बाहर, तो आप इस ऑनलाइन सुविधा का उपयोग करके आप कहीं से भी अपनी ज़मीन के कागजात सबमिट कर सकते हैं। ऑनलाइन भी है? ऑनलाइन है, पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। आप सबमिट करेंगे, उसके बाद जो सर्वे टीम रिकॉर्ड बनाएगी उस रिकॉर्ड को भी ऑनलाइन पब्लिश किया जा सकता है, वो किया जाता है। अगर आप अमेरिका में बैठे हुए हैं तो आप वहीं से देख सकते हैं कि सर्वे के 6 महीने बीतने के बाद जो रिकॉर्ड पब्लिश हुआ है, जिसको हम कहते हैं ड्राफ्ट पब्लिकेशन, तो वो ड्राफ्ट पब्लिकेशन में क्या हुआ, मेरी ज़मीन मेरे नाम पे आई या नहीं आई। मान लीजिए आपको अमेरिका में ही पता चलता है कि नहीं भाई मेरी ज़मीन तो मेरे बजाय किसी दूसरे के नाम दिखाई दे रही है, तो वहीं से आप क्लेम ऑब्जेक्शन ऑनलाइन कर सकते हैं, आपको यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। एक ज़रूरत पड़ेगी तब जब क्लेम ऑब्जेक्शन में कोई सुनवाई होगी, तो उस समय भी आप चाहें तो आपके प्रतिनिधि वहाँ उपस्थित रह सकते हैं। आपके परिवार का कोई भी आदमी जो यहाँ बिहार में है वो उस जाकर उस कार्रवाई को अटेंड कर सकता है, आपका पक्ष रख सकता है, आपकी जो एडिशनल डॉक्यूमेंट हैं उन डॉक्यूमेंट को सर्वे टीम के उस सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का जो सुनवाई होगी उसमें उसको दे सकता है। तो पूरा मौका है, आप कहीं से भी इस प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। मतलब कि आप मान रहे हैं कि जिन लोगों को अब तक न्याय नहीं मिला था ज़मीन के मामले में, या वो
दबे कुचले थे, निचले तबके के थे, कोई भी थे, गाँव में थे, उनकी ज़मीन किसी ने दखल कर ली, तो ये मौका आ गया है कि उन्हें सही मायने पे हाँ बिल्कुल, मैं यही कह उनकी रहा ज़मीन को हूँ। आज़ाद कर देगी उनकी सरकार। ज़मीन को आज़ाद नहीं, देखिए आज़ाद करना एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन जिन लोगों ने भी अगर किसी ज़मीन को गलत तरीके से अपने कब्जे में किया है, मान लीजिए सरकारी ही ज़मीन पर किसी ने कब्जा किया हुआ घर है, बना लिया है, घर बना लिया है, या दुकान बनाई, कुछ भी कर लिया। या कुछ भी ऐसा किया है जो कि गलत है, जो उसको नहीं करना चाहिए, हालांकि उसमें भी उनको अपना पक्ष रखने की पूरा मौका है। वो चाहें तो ये साबित कर सकते हैं कि ये ज़मीन कैसे उनकी है, उनके पास क्या डॉक्यूमेंट है। हो सकता है सरकारी ज़मीन किसी को बंदोबस्त की गई हो। सरकार जो है बहुत सारे लोगों को ज़मीन बंदोबस्त भी करती है, उन पर उनका घर बना हुआ है, तो वो ज़मीनें उनके नाम से रहेंगी। लेकिन अगर कागज़ नहीं है तब तो फिर दिक्कत है। कागज़ नहीं है तो भी आपको मौका है, मतलब आपके पास मौका तो इतना हर किसी को मौका मिलेगा। है। हाँ मौका मिलेगा, ऐसा नहीं है कि मतलब सर्वे की प्रक्रिया में किसी की ज़मीन जबरन छीन लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। दूसरा, जो रैयती नेचर की ज़मीन है वो रैयती ही रहेगी। ऐसा भी अफवाह हो सकता है लोग उड़ा रहे हो कि भाई रैयती नेचर की ज़मीन है और अगर हमने कागज़ नहीं दिया तो सरकार इसको ले लेगी। ऐसे मामले में न्यायालय के अलग दिशा निर्देश हैं कि किन मामलों में सरकार किसी ज़मीन को ले सकती है। इन मामलों में सरकार किसी की ज़मीन लेने नहीं जा रही है, बल्कि अगर रैयत की ज़मीन है तो रैयत की ही रहेगी। इसमें कोई ऐसा कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए किसी कन्फ्यूजन को। चाहिए। देखिए, इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे साथ जय सिंह जी मौजूद थे, सचिव हैं विभाग के। राजस्व भूमि सुधार विभाग ने क्या कुछ तैयारियां की हैं, और आप लैंड सर्वे का जिम्मेदारी भी तो आपकी हाँ, जिम्मेदारी सर्वे निदेशालय में निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी मेरे ही पास है और यह निदेशालय ही सर्वे को पूरा कंडक्ट कर रहा है प्रदेश है। में। एक साल में उम्मीद है ये सब काम हाँ, होना चाहिए। हम लोग उम्मीद करते हैं कि एक साल में इसमें हम लोग काम कर लेंगे पूरा। देखिए, तो निदेशालय का प्रभार भी इनके पास है, राजस्व भूमि सुधार विभाग के सचिव भी हैं। बहुत शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। और बिहार के लोग जो देख रहे होंगे, इतनी कन्फ्यूजन थी, हो सकता है अब सीनियर अधिकारी हैं जिनके हाथ में जिम्मा है, उनको सुनने के बाद आप पूरी बात समझ गए होंगे, सारी कन्फ्यूजन भी क्लियर हो गई होगी। हमारा मकसद भी यही था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।